हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th बायोलॉजी के 2 फरवरी 2026 को होने वाले एग्ज़ाम के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 100 मोस्ट वीवीआई बायोलॉजी के क्वेश्चन करवाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से आपके बोर्ड पेपर में आए तो गलती से भी गलती ना हो पाए। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना में आधार युग्मन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है वो पूरकता का सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेक ऑफ ओपेरॉन में आई जीन का कार्य क्या है? तो दमनकारी प्रोटीन बनाना लेक ओपेरॉन जीन का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। तो अग्नाशय के जो बी कोशिकाएं होती है उनमें इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय होता है? तो जो 50S वाला भाग है वो राइबोसोम के प्रोटीन भाग को संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HIV वायरस मुख्य रूप से किस कोशिका को संक्रमित करता है? तो HIV वायरस जो है वो टी हेल्पर कोशिका को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मानव डीएनए का जो अनुक्रमण है वो मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा आधार होता है? तो आरएनए में जो थायमिन के स्थान पे है वो यूरासिल आधार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र में जैव विविधता जो सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलिनेशन का अर्थ है पराग का स्थानांतरण जो है वो पॉलिनेशन का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में रक्त का पीएच लगभग होता है। तो मानव में जो रक्त का पीएच है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीसीआर तकनीक में प्रयुक्त एंजाइम है। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो पीसीआर तकनीक में महत्वपूर्ण एंजाइम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक हरित गृह गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक हरित गृह गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोराइज्मा किसके बीच सहजीविता है? तो जड़ और कवक के बीच माइकोराइजा जो है वो सहजीविता का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी के द्वारा आनुवांशिकता का नियम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव प्रौद्योगिकी में वेक्टर का कार्य क्या है? तो जीन को ले जाना जैव प्रौद्योगिकी में वेक्टर का प्रमुख कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अपघटक है? तो जो कवक है वो एक प्रकार का अपघटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किया जाता है। तो भ्रूण का लिंग और वह रोग के जांच के लिए एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो जब गर्भ में भ्रूण जन्म लेता है तो पता किया जाता है कि वो बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, लड़का है या नहीं, उस चीज़ का जांच करने के लिए एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किया जाता है। एक तरह से अल्ट्रासाउंड बोला जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए प्रतिकृति में ओकाजाकी खंड बनते हैं क्योंकि डीएनए संश्लेषण केवल
5 से 3 दिशा में होता है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेक ऑपेरोन में दमनकारी प्रोटीन किससे जुड़ता है? तो ऑपरेटर से जो है वो लेक ऑपेरोन में दमनकारी प्रोटीन जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा हार्मोन अमीनो अम्ल से बना होता है? तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो अमीनो अम्ल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, C4 पादपों में CO2 का प्राथमिक स्वीकर्ता होता है? तो PAP, PEP, C4 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक स्वीकर्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम में पेप्टाइड बंध का निर्माण किस स्थल पर होता है? तो पी साइट पे राइबोसोम में पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। मानव में प्रतिरक्षा की द्वितीय पंक्ति में शामिल है? तो फाइगोसाइट्स जो है वो मानव में प्रतिरक्षा की द्वितीय पंक्ति में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटीपी का संश्लेषण मुख्यतः होता है? तो आंतरिक झिल्ली पर एटीपी का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति होती है? तो टर्मिनेटर पर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए के खंडों को जोड़ता है? तो लाइगेज एंजाइम जो है वो डीएनए के खंडों को जोड़ता है। 2 फरवरी को आने वाले सारे का सारा मोस्ट VVI क्वेश्चन है। पहले के सारे वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन को रखा था, लेकिन इसमें थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, ताकि अगर बोर्ड का सिलेबस हार्ड हो जाए या थोड़ा नॉर्मल रहे तब भी आपको कोई दिक्कत न हो, अगर आप हमारे वीडियो से बायोलॉजी का तैयारी किए हैं। मनुष्य में ABO रक्त समूह किस प्रकार की विरासत दर्शाता है? तो सहप्रभुत्व जो विरासत है उसको ABO रक्त समूह दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता किस ऊतक को होती है? कहा जा रहा है कि मानव में जो ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा किस ऊतक को आवश्यक होता है? तो मस्तिष्क के जरिए जो हमारा पूरा शरीर का कार्य होता है संपादन, तो उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, C3 पौधों में प्रकाश श्वसन किस कारणवश होता है? तो C3 पौधों में प्रकाश श्वसन जो है वो अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? तो एड्स जो है वो वायरस के द्वारा फैलने वाला एक प्रकार का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PCR तकनीक में डीएनए का पृथक्करण होता है? तो 94 डिग्री सेल्सियस पर PCR तकनीक में डीएनए का विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव मंडल में ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? तो सूर्य जो है वो ऊर्जा का अंतिम स्रोत जैव मंडल में हो जाएगा। मानव हृदय में SA नोड स्थित होता है? तो दायां अलिंद भाग में मानव हृदय में SA नोड मौजूद होता है। आनुवांशिक कोड की विशेषता नहीं है? तो अपूर्ण आनुवांशिक कोड की विशेषता नहीं हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि आनुवांशिक कोड की विशेषता कौन कौन है, तो सार्वभौमिक, त्रिक और अपरहनशील, ये तीनों हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं पूछा जा रहा है इसीलिए अपूर्ण नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप हार्मोन जो कोशिका दीर्घीकरण में सहायक है? ऑक्सिन हार्मोन जो है वो पादप कोशिका को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में मूत्र का निर्माण क्रिया होती है? तो नेफ्रॉन में जो है वो मानव में मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव उर्वरक का उदाहरण है? तो राइजोबियम जो है वो जैव उर्वरक का उदाहरण है, क्योंकि राइजोबियम जो है वो दलहनी पौधों में पाया जाता है। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है। कैंसर कोशिकाएं की विशेषता है? तो अनियंत्रित विभाजन। कैंसर कोशिकाओं में होता क्या है कि कोशिकाएं जो है अनियंत्रित तौर पे विभाजित होती रहती है, तो वहीं बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में एक्स लिंकेड रोग का उदाहरण है? तो रंग अंधता जो है वो मानव में एक्स लिंकेड रोग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है?
तो वृत्ताकार जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है। पारिस्थितिकी में 10% का नियम किसने दिया था? तो ऊर्जा स्थानांतरण से पारिस्थितिकी में 10% का नियम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। तो ऑक्सीजन जो है वो श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव में फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई है। तो एक्योवियोल्स जो है वो मानव फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में प्रयुक्त होता है। तो VNTR जो है वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पादप कोशिका में केवल पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसके वजह से सूर्य में से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में होती है। निम्न में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल है? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो संरक्षित जैव मंडल है। अनुवाद की शुरुआत होती है। AUG कोडऑन से अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है। एंटीबॉडी किस प्रकार का प्रोटीन है? तो ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीबॉडी जो है वो एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मानव में LH हार्मोन का कार्य है। तो अंडोत्सर्जन मानव में LH हार्मोन का मुख्य कार्य है। जीवों का वर्गीकरण मुख्यतः किस पर आधारित है? तो विकासीय संबंध पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग होता है। तो जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग बढ़ता है अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का उदाहरण है। तो A हेलिक्स जो है वो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मानव में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो जो मानव की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड हो जाएगा। मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। एनाफेज फर्स्ट में जो है वो मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जिन क्लोनिंग में प्रयुक्त एंजाइम नहीं है। तो हेलिकेज जो है वो जिन क्लोनिंग में प्रयुक्त एंजाइम नहीं है, बाकी का सारा है। पारिस्थितिकी में उत्तराधिकार की अंतिम अवस्था है। तो क्लाइमैक्स जो है वो पारिस्थितिकी में उत्तराधिकार का अंतिम अवस्था हो जाएगा। मानव में गर्भावस्था की अवधि लगभग होती है। तो 280 दिन या 9 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो जो विटामिन C जो है वो जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंधकार अभिक्रिया है वो स्ट्रोमा भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हार्मोन जो नींद को नियंत्रित करता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो नींद को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव में सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव की जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। जैव भू रासायनिक चक्र का उदाहरण है। तो कार्बन चक्र जो है वो जैव भू रासायनिक चक्र का उदाहरण है। HIV का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः होता है। तो पत्तियों में मौजूद रंध्र के जरिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। पारिस्थितिकी में उत्पादक होते हैं। हरे पेड़ पौधे जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैव प्रौद्योगिकी का प्रमुख अनुप्रयोग है। तो औषधि का निर्माण जो है वो जैव प्रौद्योगिकी में का प्रमुख अनुप्रयोग है। यह था हमारा मोस्ट VVI 12th के बायोलॉजी का 2 फरवरी को आने वाला पेपर का क्वेश्चन। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए एग्जाम के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।